नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतरीन और जिंदाबाद होंगे। प्यारे दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स की नई वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो पहली बार नई वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे युवा साथी होंगे जो अभी इस इनटेक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद लग रही है कि शायद रिजल्ट हमारा नहीं बन पाएगा 2025 में। तो इसी को लेकर के कि सर नई वैकेंसी कब आएंगी, क्या हम अगली जो इनटेक है यानी 2025 इसमें हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है। प्यारे बच्चों, सारी बातों पे मैं आपको साथ बढ़िया तरीके से चर्चा करने वाला हूं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको लेकर के चलते हैं अपने पूरे इस बेहतरीन से सेशन में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयर फोर्स की अगर हम बात करें खास करके नई भर्ती के लिए, तो मेरे साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, हर बार इंडियन एयर फोर्स की जो वैकेंसी है, हर बार इंडियन एयर फोर्स की जो वैकेंसी है ये आपकी साल में आती है 2 बार। साल में आती हैं 2 बार, लेकिन सबसे बड़ी समस्या देखने को क्या मिली कि बच्चों का एक इनटेक यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर फिनिश कर दिया था। ठीक है, आओ मैं आपको इसके विषय में समझाता हूं बेटा। देखो 2023 में जब आपका एग्जाम यानी कि जो फॉर्म भरे गए थे, जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था मार्च 2023 में, और एग्जाम हुआ था आपका अप्रैल के बाद मई में। यहां पर बच्चों आपका 1/2024 यानी इनटेक जो आया था आपका, इसका नया नोटिफिकेशन आया था आपका जुलाई में, और जुलाई में जो आया था, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि 2 महीने बाद आपका एग्जाम हुआ था। फिर बच्चों 1/2025 का जब नया नोटिफिकेशन आया जनवरी 2024 में, तो इसका एग्जाम कब लगा, फेब को छोड़ करके मार्च में। यानी कि आप समझ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का फर्क रहता है दूसरे एग्जाम को कंडक्ट होने में। एज लिमिट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम यहां पर देखते हैं 2025 के विषय में। सबसे पहले अगर मैं यहां से आपको ये बताना चाहूं कि भाई ये मार्च में निकली, फिर ये जुलाई में निकली, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 1 2 3 4 महीने बाद यहां से निकली। जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 2 3 4 5 6 महीने बाद ये इनटेक आया। ये इनटेक आया किस लिए, क्योंकि यहां पर वैकेंसी ज्यादा फिल करी गई थी, लगभग 5700 कुछ वैकेंसी ली गई थी इसमें। अब इसमें भी बहुत सारी वैकेंसियों का होने की संभावना है। इसमें भी तकरीबन 7000 वैकेंसियां हैं इस बार जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है 1/2025 का। अब सबसे बड़ी बात है कि सर इसका नया जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, 2025 का, और इसी के साथ में कि सर इसमें जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा हमारी एज इसमें आएगी या नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके पास में, जैसे कि अब चल रहा है हमारा अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, और मई के बाद में जून, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर और सितंबर, आपके जो 2 मंथ हैं ये सितंबर और अक्टूबर बच्चों, इसमें तो आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। नई वैकेंसी की बात करें तो बच्चों अप्रैल तो आपका अब ऐसे ही चला जाएगा खाली, इसमें तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अप्रैल के बाद मई में आपको देखने को मिल जाएगा आपका नोटिफिकेशन। नई वैकेंसी होंगी जिसमें कि आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब आपके 2 सेंटर बनाए गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही बता दिया था, अपने 2014 बैच के स्टूडेंट हैं जो कि आज की डेट में इंस्ट्रक्टर हैं, कोई जीटीआई ऑफिसर है, उन बच्चों ने बता दिया था शुरू में ही कि सर इंडियन एयरफोर्स ने 2 ट्रेनिंग सेंटर बना दिए, एक्स ग्रुप का बेलगांव में और वाई ग्रुप का ताम्बरम चेन्नई में, जिसकी वजह से जो आपकी वैकेंसी है वो भी क्या इंक्रीज हो के आ रही हैं हर बार। पहले आती थी 3500, अब आपकी आती है लगभग 6000 से 7000 के बीच में। तो प्यारे साथियों, यहां पर वैकेंसी भी आपको बड़ी देखने को मिलेंगी। वैसे तो कुछ लोगों ने 9000 10,000 की वैकेंसी अनाउंस कर रखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वैकेंसी 6000
6000 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है। हर इनटेक को डबल कर दिया है। पहले आपकी वैकेंसी 3000 से 3500 आती थी, अब जो वैकेंसी है आपकी 6000 के आसपास वैकेंसी आती है। पिछली बार भी मैंने आपको यहां बताया था इसमें कि आपकी 5700 वैकेंसी थी, इसमें 5700 लड़कों को रिक्रूट किया गया था बच्चों इसमें। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सर इसमें एज क्या रहने वाली है। तो बच्चों एज लिमिट आपकी, वैसे तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि एज लिमिट जो होती है एयरफोर्स की वो हमारी क्या होती है, 17.5 से लेकर के होती है 21 वर्ष तक। अब यहाँ 1/2024 में जो एज लिमिट थी हमारी वो थी 27 जून 2023 से 27 दिसंबर 2006 तक थी। ठीक है बच्चों, यहां पर फिर हमारा जो अगला इनटेक आया 1/2025 का, इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ थी, 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 थी इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब आपकी 2/2025 में जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है बच्चों, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया के बीच में आ रही है वो बच्चे अपनी तैयारी दमदार तरीके से करते रहें। और हमारी एप्लीकेशन यानी कि NFSSA कंडोला, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको नीचे डिस्प्ले पर दिख रहा है, वहां से जाकर के वहां भी आपको पता है पूरा का पूरा पेपर हमारे 35 से 40 वीडियोस इंग्लिश की जो हैं उनसे पूरा पेपर फंसता है। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार बच्चों को एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करा रहे हैं हम। तो बच्चों ये आपका कितना हो गया, 27 जून, ठीक है, 27 जून 2004 से लेकर के आपका 27 दिसंबर 2004। ठीक है बच्चों, 2004 से लेकर के 2007 में, और वो भी डेट क्या है, 27 जून से लेकर के बच्चों आपका 27 दिसंबर तक आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। जिन बच्चों को लगता है कि मेरी एज ये इनके बीच में आएगी, वो बच्चे जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास में। अभी आपके पास में समय है जबरदस्त तरीके से तैयारी करने का। और आप फेज 2 की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि भारत की बेहतरीन और शानदार अकेडमियों में से एक है। खाने पीने रहने की उच्चतम व्यवस्था है। आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।